सच के साथ। नमस्कार, सिटी वारसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के प्रमुख समाचार। वरुणा पार्क जोन में पुलिस लुटेरे की मुठभेड़, लुटेरे के पैर में लगी गोली, पुलिस ने अस्पताल में कराया भर्ती। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल जगतगंज शाखा में धूमधाम के साथ मनाया गया बाल दिवस। आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय डोमरी में आयोजित 13वां वार्षिक क्रीड़ा प्रतियोगिता संपन्न। और काशी गंगा महोत्सव के दूसरे दिन गूंजी फिल्मी धुनें, गायन नृत्य में लोक संस्कृति की भी दिखी झलक। और अब समाचार विस्तार से। गुरुवार की भोर में बदमाश और पुलिस की मुठभेड़ में घायलावस्था में उसे गिरफ्तार किया गया। वाराणसी के वरुणा जोन में गुरुवार भोर पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हो गई। चेन स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम देने वाला बदमाश पुलिस की गोली का शिकार हो गया। चौबे पुलिस ने रजवाड़ी हवाई पट्टी के पास घेराबंदी कर बदमाश को दबोच लिया। बदमाश ने खुद को फंसता देखकर पुलिस टीम पर फायर झोंक दिया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस टीम ने 3 राउंड फायरिंग की। पुलिस फायरिंग के बीच बदमाश को पैर में गोली लगी। बैकअप में पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। घायल बदमाश को हिरासत में लेकर पुलिस टीम सीएचसी में प्राथमिक उपचार के बाद बीएचयू ट्रॉमा सेंटर पहुंची। मुठभेड़ की सूचना पर एडीसीपी वरुणा जोन श्रवण टी और एसीपी सारनाथ ने मौके पर पहुंचकर जानकारी ली। चौबेपुर पुलिस के साथ सारनाथ थाने की फोर्स भी शामिल रही। बदमाश बहादुर पाल के कब्जे से तमंचा, बाइक और मोबाइल बरामद हुए हैं। सारनाथ सर्किल में चेन स्नैचिंग की वारदातों के बाद पुलिस की टीमें बदमाशों की तलाश में जुटी थी। एसीपी सारनाथ ने सर्किल के सभी थानों को आरोपियों की तलाश में लगा रखा था। गुरुवार सुबह चौबेपुर थाना पुलिस और सारनाथ पुलिस अपनी सीमा क्षेत्र में चक्रमण कर रहे थे। इसी दौरान चौबेपुर में एक शातिर बदमाश के होने की सूचना मिली। एसीपी सारनाथ अतुल अंजान त्रिपाठी ने दोनों थानों की पुलिस टीम को संयुक्त रूप से बदमाश को दबोचने के लिए लगा दिया। पुलिस टीम ने आरोपी का पीछा किया और रजवाड़ी हवाई पट्टी के पास घेराबंदी की तो पुलिस और बदमाश में आमना सामना हो गया। चेन स्नेचर बहादुर पाल ने पुलिस टीम पर फायर झोंक दिया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस टीम ने फायरिंग की। पुलिस की एक गोली बदमाश के पैर में लगी, वह बाइक समेत गिर पड़ा। टीम ने उसे दबोच लिया। पूछताछ में पता चला कि आरोपी बहादुर पाल चौबेपुर और सारनाथ में चेन स्नैचिंग की कई घटनाओं को अंजाम दे चुका है। मुठभेड़ की सूचना पर एडीसीपी वरुणा श्रवण टी और एसीपी सारनाथ ने मौके पर पहुंचे और घायल बदमाश को हिरासत में लेकर अस्पताल भिजवाया। पुलिस बदमाश का आपराधिक इतिहास खंगाल रही है। चिकित्सकों से डिस्चार्ज मिलने के बाद उसे जेल भेजा जाएगा। कमिश्नरेट वाराणसी में लूट चिन्हती अपराध रोकथाम हेतु रात में संदिग्ध व्यक्ति वाहनों का चेकिंग किया जा रहा था। इस दौरान एक व्यक्ति गाजीपुर से बनारस की तरफ आ रहा था और जब चेकिंग को उसको रोकने के प्रयास किए थे, ये तेज रफ्तार से वहां से भागने की कोशिश की। फिर उसको पीछा किया था। फिर उक्त बदमाश द्वारा पुलिस के ऊपर फायर किया गया था। जवाबी फायरिंग में बदमाश को एक गोली लगी है। फर्स्ट एड हेतु हॉस्पिटल के लिए भेजा गया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई किया जा रहा है। सिगरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बंद पड़े स्विमिंग पूल को गुरुवार से फिर से खोल दिया गया। वाराणसी में 2019 से बंद पड़े सिगरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के स्विमिंग पूल को आज गुरुवार को फिर से खोल दिया गया। पहले यहां एक नॉर्मल स्विमिंग पूल हुआ करता था जिसमें प्रैक्टिस करने वाले राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के साथ नए शौकिया खिलाड़ी भी हुआ करते थे, लेकिन अब इंटरनेशनल साइज के स्विमिंग पूल के साथ ही एक प्रैक्टिस स्विमिंग पूल भी यहां बनकर तैयार हुआ है। वाराणसी के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का 20 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया था, लेकिन इसके बाद अब आज से इसकी शुरुआत हो गई और अब धीरे धीरे सभी खेल यहां पर शुरू होंगे। इसे लेकर बच्चे बेहद उत्साहित दिखाई दिए और खिलाड़ी तथा कोच के साथ ही क्रीड़ा अधिकारी का भी मानना है कि अब बनारस और उत्तर प्रदेश पूर्वांचल खिलाड़ियों की जो प्रतिभा है वह निखर कर यहाँ पर सामने आएगी और वाराणसी का यह इंटरनेशनल साइज स्विमिंग पूल अच्छे स्विमर दे सकेगा। हमारे संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में स्विमिंग पूल का उद्घाटन किया गया है और सभी बच्चे बहुत ही हर्षोत्साहित हैं। पुनः स्टेडियम में स्विमिंग पूल पे अपना प्रदर्शन करने के लिए मौका मिला है और आगे बच्चे नेशनल राष्ट्रीय स्तर पे अपना कार्य करते रहेंगे। इसके लिए उनको कोचिंग यहाँ दी जाएगी। काशी रेलवे स्टेशन के पास फुटपाथ पर सो रहे परिवार के 4 मासूमों का अपहरण हो जाने से हड़कंप मच गया। आदमपुर थाना अंतर्गत काशी रेलवे स्टेशन के पास फुटपाथ पर सो रहे परिवारों के 4 मासूमों का अपहरण हो गया, जिससे हड़कंप मच गया। बच्चे अपने माता पिता के बीच सो रहे थे। सुबह उठने पर परिजनों ने बच्चों को गायब पाया और तत्काल उसकी तलाश शुरू की। जब आसपास कोई सुराग नहीं मिला तो पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मामले की जांच के लिए क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। लापता बच्चों में 3 लड़के और 1 लड़की शामिल है। बताया गया कि सोनभद्र और आजमगढ़ से आए 2 परिवार वाराणसी में
पत्ते बेचने का काम करते और रात को काशी रेलवे स्टेशन के पास फुटपाथ पर सोते हैं। बुधवार की रात भोजन के बाद दोनों परिवारों ने फुटपाथ पर विश्राम किया। दोनों परिवारों के बच्चे अपने माता पिता के बीच सोए थे। रात में एक महिला की नींद खुली, लेकिन उस समय बच्चे वहीं मौजूद थे। सुबह जब दोनों परिवार के सदस्य सोकर उठे तो पाया कि उनके पास सोए चारों बच्चे लापता थे। आसपास के इलाके में तलाश के बावजूद बच्चों का कोई सुराग नहीं मिला। काशी रेलवे स्टेशन, आदमपुर और आसपास के मोहल्लों में भी पूछताछ की गई, लेकिन बच्चों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल सकी। देव दीपावली के पूर्व घाटों की सफाई के लिए नमामि गंगे के स्वयंसेवकों ने विशेष सफाई अभियान चलाया। देव दीपावली के पूर्व घाटों पर सफाई के लिए नमामि गंगे के स्वयंसेवकों ने कमर कस ली है। काशी घाटों को स्वच्छ रखने के लिए देव दीपावली के एक दिन पूर्व गुरुवार को 80 घाट से तुलसी घाट तक विशेष सफाई अभियान चलाया गया। गंगा तलहटी की सफाई के साथ ध्वनि विस्तारक यंत्र से जागरूकता की गई। स्वच्छता अभियान के तहत घाटों पर जगह जगह फेंके गए कूड़े कचरे को भी नमामि गंगे के सदस्यों ने उनके सही स्थानों तक पहुंचाया। घाटों पर श्रमदान के बाद वहां उपस्थित पर्यटकों और आम लोगों को गंगा और घाटों को स्वच्छ रखने की शपथ भी दिलाई गई। पतित पावनी मां गंगा की अविरल धारा को निर्मलता के साथ बहने और उनको हमेशा स्वच्छ रखने के लिए सभी संकल्पबद्ध हुए। गंगा मैया की जय के बीच नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक व नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर राजेश शुक्ला के नेतृत्व में सभी ने सबका साथ हो गंगा साफ हो के नारे संग प्रत्येक काशीवासी को गंगा स्वच्छता से जुड़ने की अपील की। राजेश शुक्ला ने कहा कि गंगा सफाई अभियान के लिए युवाओं और माताओं बहनों का उत्साह मां गंगा के लिए बड़ा लाभकारी है। स्वच्छता की प्रतिबद्धता के लिए संकल्प, साफ सफाई और जागरूकता से अपनी गंगा नित्य निर्मलीकरण की ओर अग्रसर होंगी। आयोजन का मूल उद्देश्य गंगा से सबको जोड़ना है। उन्होंने कहा कि देव दीपावली पर हमें गंगा स्वच्छता का संकल्प लेना होगा। गंगा स्वच्छता के लिए जन भागीदारी बहुत जरूरी है। आयोजन में प्रमुख रूप से नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक व नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर राजेश शुक्ला, महानगर सह संयोजक सारिका गुप्ता, महानगर प्रभारी पुष्पलता वर्मा, छोटेलाल वर्मा, निधि वर्मा, मोनिका अरोड़ा, राजेश, श्रीपी जोशी, शशांक रस्तोगी उपस्थित रहे। देव दीपावली के एक दिन पूर्व हमने 80 घाट से तुलसी घाट तक काफ़ी मात्रा में जो पॉलिथीन, कूड़े कचरे गंगा के तट पर पड़े हुए थे उनको उठाकर कूड़ेदान तक पहुंचाया है। और इस माध्यम से यह निवेदन है कि गंगा का तट हमारा अपना है, ये गंगा हमारी भी है। सरकार के साथ साथ हमारी जो हम समाज में रहने वाले व्यक्ति हैं उनकी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी गंगा के प्रति एक ऐसा माहौल बनाएं कि हमारा गंगा का तट साफ सुथरा दिखाई दे। महिलाओं को सशक्त, आत्मनिर्भर तथा सुरक्षित रखने के प्रति राज्य महिला आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा की गई नई पहल के विषय में जागरूकता संगोष्ठी का आयोजन किया गया। नई सुबह एक उम्मीद सामाजिक संस्था के द्वारा ककरमत्ता वार्ड में स्थित पंचायत भवन पर उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग के द्वारा महिलाओं को सशक्त, आत्मनिर्भर तथा सुरक्षित रखने के प्रति की गई नई पहल के विषय में जागरूकता संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का संचालन संस्था के अध्यक्ष ममता ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए ममता जी ने उत्तर प्रदेश महिला आयोग द्वारा महिलाओं के लिए पारित किए गए प्रस्ताव के विषय में जागरूक करते हुए बताया कि अब महिलाओं को कपड़े सिलवाते समय महिलाएं ही नाप लेंगी, क्योंकि पुरुषों के नाप लेने पर महिलाओं को असहजता महसूस होती है और वह अपने को सुरक्षित महसूस नहीं करती। ऐसे ही जिम, योगा सेंटर, डांस क्लास, नाट्य कला केंद्र, ब्यूटी पार्लर, स्कूल, बस आदि स्थानों पर महिलाओं के लिए महिला कार्यकर्त्रियों की नियुक्ति की जाएगी। इस पहल से महिलाएं अपने को सुरक्षित महसूस करेंगी। कार्यक्रम के दौरान क्षेत्र की आंगनवाड़ी मधुचंदा माधुशी ने जागरूक करते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं के प्रति बढ़ रही हिंसा को रोकने के लिए महिला आयोग द्वारा यह एक अच्छी पहल है। इससे महिलाएं सुरक्षित तो रहेंगी, साथ ही उन्हें रोजगार करने के बहुत से अवसर भी उपलब्ध होंगे और वह हर क्षेत्र में कार्य कर सकेंगी। आंगनबाड़ी शबाना परवीन ने महिलाओं को सुरक्षा के प्रति जागरूक करते हुए बताया कि महिला आयोग द्वारा जो प्रस्ताव महिलाओं के लिए पारित किए गए हैं वह सराहनीय है और इससे महिलाएं सशक्त तथा आत्मनिर्भर बनेंगी। इसके अलावा जूडो, कराटे तथा मार्शल आर्ट की भी ट्रेनिंग हर विद्यालयों में लड़कियों को अनिवार्य विषय के रूप में सम्मिलित करके देना चाहिए, ताकि वह अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकें। इस कार्यक्रम में संस्था के विजय कुमार, मोहम्मद अनीश, शबाना परवीन ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। कार्यक्रम के दौरान कृष्णावती शर्मा, सुशीला देवी, मुन्नी देवी, माधुरी देवी, पूजा श्रीवास्तव, सोनी, सलमा बानो, सुषमा देवी, सीता देवी, वृंदा देवी, कमला, शकुंतला देवी, गायत्री देवी, सारिका, प्रियंका सोनकर, तरन्नुम जहां, शना आदि महिलाएं उपस्थित रही। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से महिला आयोग की तरफ से जो प्रस्ताव महिलाओं के लिए आए हैं, जो उनको बताया गया है कि लेडीज़ टेलर जो होंगी अब होंगी और जिम में भी जो प्रशिक्षित होंगे वो लेडीज़ होंगे और कई ऐसे स्थान हैं जहाँ पे लेडीज़ों की नियुक्ति होगी। तो उन्हीं के विषय में महिलाओं को उनके अधिकारों के विषय में बताया गया है कि ये सरकार की एक अच्छी पहल है महिलाओं को आगे ले जाने के लिए
तो जो भी फैसले 10 फैसले जो महिलाओं के लिए आए हैं सरकार की तरफ से, इसके प्रति सभी महिलाओं को आज यहाँ पे अवेयर किया गया है और उनको बताया गया कि उनको रोज़गार करने के अवसर भी बढ़ चुके हैं, चाहे वो जिम के क्षेत्र में हो, डांस के क्लासेस के क्षेत्र में हो या टेलर के क्षेत्र में हो, हर जगह पे महिलाएं ही उपस्थित होंगी उनके लिए, और इसके साथ ही साथ उनको रोज़गार भी उससे मुहैया करवाया जाएगा। तो ये एक अच्छी पहल है सरकार की, इसी के लिए लोगों को अवेयर किया। यहाँ पर वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, बने रही सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल में गुरुवार को पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस बाल दिवस के रूप में मनाया गया। गुरुवार को बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल डोमरी पड़ाव में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस बाल दिवस के रूप में धूमधाम से मनाया गया, जिसमें सर्वप्रथम विद्यालय के निदेशक मुकुल पांडे, प्रधानाचार्य नीता त्रिपाठी ने नेहरू जी के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। बच्चों ने इस अवसर पर रंगारंग गीत संगीत की प्रस्तुति की। विद्यालय के प्रबंधक मुकुल पांडे ने अपने संबोधन के माध्यम से नेहरू जी के जीवन पर प्रकाश डाला तथा बताया किस प्रकार नन्हे मुन्ने बच्चे उनको अति प्रिय थे। निदेशक मुकुल पांडे तथा प्रधानाचार्य नीता त्रिपाठी द्वारा बच्चों को सम्मानित किया गया। विद्यालय के प्रधानाचार्य नीता त्रिपाठी ने सभी बच्चों को बाल दिवस की बधाई दी। तदुपरांत बच्चों द्वारा लगाए गए बाल मेले का निदेशक मुकुल पांडे द्वारा फीता काटकर शुभारंभ किया गया। सभी बच्चे, शिक्षक, शिक्षिकाओं तथा अभिभावकों ने बच्चों द्वारा लगाए गए स्टॉलों पर स्वादिष्ट जलपानों का लुत्फ उठाया तथा विभिन्न खेलों का आनंद लिया। बाल दिवस के अवसर पर विद्यालय की तरफ से सभी बच्चों को उनका पसंदीदा जलपान एवं गिफ्ट दिया गया। बच्चों ने विद्यालय प्रांगण में वृक्षारोपण भी किया। आज बच्चों को हमने उनके खाने पीने की चीज़ों का वितरण भी किया। जो बच्चे हमारे विभिन्न संस्थाओं में पुरस्कार फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राप्त किए थे, उनको पुरस्कार वितरण भी किया। और अब ये लोग अपना स्टॉल लगाए हैं और आपस में बच्चे सामान लेके आए हैं जो अन्य बच्चों द्वारा वो पेट का काम करेंगे। काशी गंगा महोत्सव के दूसरे दिन अस्सी घाट पर नवांकुर कलाकारों के कार्यक्रमों ने शमा बांध दिया। काशी के अस्सी घाट पर 3 दिनों तक होने वाले काशी गंगा महोत्सव के दूसरे दिन बुधवार को नवांकुर कलाकारों का कार्यक्रम हुआ। दूसरे दिन काशी गंगा महोत्सव को देखने के लिए लाखों की भीड़ उमड़ी थी। नवांकुर कलाकारों ने एक से बढ़कर एक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। समस्त नए कलाकार पंडित अंशुमान महाराज के नेतृत्व में मंच पर पहुंचे थे। पहला कार्यक्रम सौरभ त्रिपाठी का कथक नृत्य था। दूसरा कार्यक्रम पूजा बसाक का गायन तथा तीसरा प्रोग्राम मयंक और तनु का गायन था। चौथा अदिति ठाकुर और हरि काशी ने संयुक्त रूप से भरतनाट्यम प्रस्तुत किया। पांचवा कार्यक्रम सनबीम ग्रुप की छात्राओं द्वारा लोक नृत्य प्रस्तुत किया गया। वहीं सातवां प्रोग्राम उन्नति डे ने नृत्य प्रस्तुत किया। इसके बाद कार्यक्रम का शुभारंभ श्रावणी विश्वास सितार वादन से हुआ। कार्यक्रम में विधायक सौरभ श्रीवास्तव पहुंचे थे। इस दौरान मंच पर कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले नवांकुर कलाकारों को पर्यटन विभाग के अधिकारी ने प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। बता दें कि यह कार्यक्रम अस्सी घाट पर 3 दिनों तक चलेगा, जबकि चौथे दिन काशी गंगा महोत्सव कार्यक्रम नमो घाट पर आयोजित किया जाएगा।
गुरुवार से भदऊ चुंगी स्थित श्री राम जानकी मंदिर प्रांगण में श्री राम कथा का शुभारंभ हुआ। भदऊ चुंगी स्थित श्री राम जानकी मंदिर के प्रांगण में श्री राम कथा का 14 नवंबर गुरुवार से शुभारंभ हुआ, जो 22 नवंबर तक चलेगा। कथा के शुभारंभ से पूर्व राम जानकी मंदिर से आज भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें मुख्य रूप से वीडीए के मानव सदस्य अमरीश सिंह भोला शामिल थे। इस कलश यात्रा में महिलाएं अपने सिर पर कलश रखकर निकली, जो सेवई मंडी से उठकर भदऊ चुंगी, भैंसासुर व विभिन्न जगहों पर होते हुए वापस राम जानकी मंदिर पहुंची। शोभा यात्रा में कल्याण देवी, पनारू सरदार, दीपक मिश्रा, गोकुल, पप्पू केशरी, राहुल यादव, बंडुल, रीना यादव, विपिन यादव, बबीता यादव, राजू गुप्ता, सुजीत गुप्ता, अशोक यादव आदि शामिल थे। यात्रा का प्रमुख उद्देश्य ये रहता है कि 9 दिवस की ये जो शोभा यात्रा रहेंगी, ये सब माता संकल्पित होकर के कलश इन्होंने उठाया और 9 दिन कलश वहाँ विराजमान रहेंगे। माताएं अपनी किसी भी इच्छा से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जो भी चतुर्विध पुरुषार्थ चाहती हैं, उनकी इच्छा से कथा को श्रवण करती हैं। और जो भी लोग कथा को श्रवण करते हैं, मन से, अपने हृदय से श्रवण करते हैं, तो जो भी इच्छा होती है उनकी पूर्ण होती है। और यह जो कथा है, यह आज यानी कि 14 नवंबर से लेकर के 22 नवंबर तक 9 दिवसीय श्री राम कथा रहेगी, जिसमें श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के ऊपर सुंदर प्रवचन कथा को किया जाएगा। और यह जो सुंदर कथा का आयोजन है, श्री राम जानकी मंदिर, सेवई मंडी, प्रहलाद घाट के पास में सुंदर इस कथा का आयोजन किया जा रहा है। आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय में 13वें वार्षिक क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन हुआ। गुरुवार को डोमरी रामनगर स्थित आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय में 13वें वार्षिक क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन हुआ। समापन समारोह में सर्वप्रथम मुख्य अतिथि प्रोफेसर सीमा सिंह, पूर्व कुलपति उत्तर प्रदेश राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज, महाविद्यालय के निदेशक प्रोफेसर कल्पता पांडे, पूर्व कुलपति जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया तथा प्राचार्य डॉक्टर अरुण कुमार दुबे ने मां सरस्वती व आचार्य पंडित सीताराम चतुर्वेदी जी के चित्र पर माल्यार्पण कर 3 दिवसीय क्रीड़ा प्रतियोगिता के समापन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। महाविद्यालय के निदेशक ने मुख्य अतिथि को अंग, वस्त्रम, स्मृति चिन्ह तथा पौधा देकर उनका सम्मान किया। मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में महाविद्यालय की छात्राओं को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। खेलकूद में भी महिलाओं ने देश का नाम रोशन किया है। ओलंपिक तक भारतीय महिलाओं का डंका बज रहा है। महाविद्यालय के निदेशक ने मुख्य अतिथि के बारे में बताते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति पद पर रहते हुए उन्होंने तमाम कार्य किए हैं। हमारे महाविद्यालय में भी इसका अध्ययन केंद्र है, जिसमें क्षेत्र के तमाम युवक युवतियां प्रवेश लेकर अपनी शिक्षा को निरंतरता प्रदान कर रही हैं। 3 दिवसीय क्रीड़ा प्रतियोगिता के प्रथम दिन महाविद्यालय की छात्राओं का बैडमिंटन, डिस्कस थ्रो, खो खो, चेस, शॉट पुट, दूसरे दिन जैवलिन थ्रो, ऊंची कूद, कबड्डी, कैरम, दौड़ आदि प्रतियोगिताएं हुई। वाणिज्य संकाय को 3 दिवसीय क्रीड़ा प्रतियोगिता में प्रथम स्थान, विज्ञान संकाय को द्वितीय स्थान तथा कला संकाय को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ। क्रीड़ा समापन कार्यक्रम में स्वागत भाषण डॉक्टर रजनी श्रीवास्तव तथा धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर सुनीति गुप्ता ने दिया। वरुण अग्रवाल ने वार्षिक खेलकूद का रिपोर्ट सबके सामने प्रस्तुत किया। क्रीड़ा प्रतियोगिता के समापन कार्यक्रम का संचालन अंजलि विश्वकर्मा ने किया। क्रीड़ा प्रतियोगिता में मुख्य रूप से डॉक्टर सूर्य प्रकाश वर्मा, चंदन चौधरी, विकास, दीपक कुमार गुप्ता, डॉक्टर लक्ष्मी, लवकेश तिवारी, प्रतिभा गुप्ता, वैशाली पांडे, डॉक्टर प्रतिमा राय, ऋचा शुक्ला, श्रद्धा पांडे, चंचल ओझा, शाहिना परवीन आदि शिक्षक शिक्षिकाएं तथा छात्राएं मौजूद रहीं। दिवस का जो महोत्सव था, जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज थी, आज समापन का समय है और 3 दिनों की जो मेहनत है उसके लिए मैं पूरी टीम को एक बार फिर से बधाई देना चाहती हूँ और आगे भी आप ऐसे ही करते रहें, इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद भी देती हूँ। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल की जगतगंज शाखा में गुरुवार को बाल दिवस का आयोजन किया गया। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल जगतगंज शाखा में गुरुवार को बाल दिवस का आयोजन विद्यालय प्रांगण में किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन विद्यालय के प्रबंधक बाबा प्रकाश दयानंद एवं विद्यालय की प्रधानाचार्य रचना अग्रवाल द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन कर किया गया। इस अवसर पर नर्सरी, LKG, UKG के बच्चों द्वारा कार्टून के विभिन्न पात्रों छोटा भीम, मिकी माउस, डोनाल्ड डक, टॉम एंड जेरी, डोरेमोन, स्पाइडरमैन जैसे अन्य प्रसिद्ध पात्रों की वेशभूषा को धारण किया गया, जिसमें वह बड़े ही आकर्षक लग रहे थे। इन्हीं वेशभूषाओं में बच्चों ने खूब नृत्य किया एवं बड़े उत्साहित रहे। वहीं कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों ने विभिन्न प्रकार के खेलों का आनंद लिया, जिसमें मैथमेटिकल रेस, थ्रोइंग, बॉल, लेमन रेस, ऑक्टोपस रेस, बॉल पासिंग एवं कुर्सी दौड़ प्रतियोगिता आकर्षण के केंद्र थे। सभी खेलों में बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया एवं उत्साह के साथ प्रदर्शन किया। विद्यालय के प्रबंधक बाबा प्रकाश दयानंद द्वारा इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों की भागीदारी की प्रशंसा की गई एवं उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा भी बच्चों को संबोधित किया गया एवं उपहार वितरित किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के समस्त छात्र छात्राएं एवं शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित रहे। उत्साहवर्धन है, बच्चे करिकुलम उनकी एक्टिविटीज तो चलती रहती है, साथ में फिजिकल एक्टिविटी के लिए इस तरह के प्रतियोगिता का रखना जरूरी है
और जैसा कि पंडित जी का ये एक विजन था कि हमारे बच्चे ही नवनिर्माता हैं हमारे देश के लिए, तो उनका पूरी तरीके से सर्वांगीण विकास होना जरूरी है। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम ही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।